तो इस वीडियो में गाइज हम लोग बात करने वाले हैं क्राउन जूल के ऑफिशियल मैचेस के बारे में। यानी कि अब तक का जो भी ये सबसे बड़ा मैच होगा ना, तो मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेसलेट के बारे में ही होगा। क्योंकि भाई अब देखो, सबका मैच होता है एकदम की साइड से, और इन दोनों बंदों का जो मैच होगा ना, वो एक ही एंगल में, एक ही मूवमेंट में, एक ही एंग्री अवार्ड्स में दिखाया जाएगा। और वो किस एंगल से दिखाया जाएगा, मुझे लगता है कि इन दोनों का ये जो मैच होगा ना क्राउन जूल में, शायद पहले ही रखा जाए। क्योंकि अब तक का जो इनका पंगा चल रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है और हाई चल रहा है WWE के अंदर। और मुझे ये भी लगता है भाई कि इन दोनों का जैसे ही मैच स्टार्ट होगा ना, और फिर जो होता है ना वो बेल बजाना 1 2 3 वाला, वो भी नहीं बजेगा और इन दोनों बंदों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाएगी। हालांकि अब तक का ये जो क्राउन जूल का मैच है सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेसलेट के बारे में, तो मुझे लगता है कि शायद इन दोनों की सिक्योरिटी भी शायद की गई होगी। क्योंकि ये मैच के बाद भी हो सकता है कि विनर के बाद भी कुछ दूसरे में आपस में हाथापाई कर दे इसकी वजह से। और अगर जीतने की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद ब्रॉन्सन रीड जो है ना, सेथ रॉलिंस से कहीं आगे है और कहीं बढ़कर है। क्योंकि उसने अब तक के हाल ही में जो भी जितने भी पंगे लिए हैं ना, वो अपनी जीत की खुशी में, जीत के ही कारण में लिए। तो मुझे लगता है कि इस बंदे का जो विनर अनाउंस होगा, तो हो सकता है क्राउन जूल के विनर में सेथ रॉलिंस का भी भाई कुछ कहना नहीं है। क्योंकि अब तक जो भी सेथ रॉलिंस कर रहा था या करता आया था, तो वो उसको चाहिए था एक मैच चाहिए था, ना कि वो विनर विनर करार देना चाहता था। बस उसको ये मैच मिल गया, और अब जो विनर होगा इस मैच का क्राउन जूल में, तो मुझे लगता है कि ब्रॉन्सन रीड होगा। और अगर मैच विनर के बाद जो है ब्रॉन्सन रीड तो शायद जीत जाएगा, और फिर मुझे लगता है कि शायद इन दोनों का जो है फिर से वही पंगा शुरू हो जाएगा अगर सेथ रॉलिंस जीता तो। क्योंकि ब्रॉन्सन रीड जो है भाई, वो कुछ भी कम नहीं करने वाला है। उसको जो है विनर द ये मैच चाहिए, और किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में जा सकता है ये बंदा। और अगर इसको विनर नहीं मिला ना, तो मुझे लगता है कि जो अब ये मंडे नाइट रो आएगा ना, तो इसमें बवाल मचा देगा। तो शायद WWE को जैसा प्लान किया होगा कि सेथ रॉलिंस को जो है अगेंस्ट इसके नहीं किया होगा विनर के घोषित जाने के। विनर जो होगा इसका ब्रॉन्सन रीड होगा 100%, और ये कंफर्म हो चुका है WWE में। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ब्लड लाइन के अगेंस्ट के बारे में। यानी कि ये जो मैच होना था ना क्राउन जूल में, ऑफिशियल तो नहीं होना था, मगर अचानक से ये जो मैच था वो अनाउंस हो गया है ब्लड लाइन के अगेंस्ट में। तो मुझे लगता है कि इनमें जो जीत होगी ना, वो रोमन रेंस की ही होगी। मगर इसमें एक बहुत ही बड़ा पंगा आ सकता है, क्योंकि रोमन रेंस की टीम में जो एक बंदा कम है। तो हो सकता है कि शायद हमें कल आज के जो स्मैकडाउन ये शो है ना, तो मुझे लगता है कि इस शो में पूरा का पूरा शो रिवील हो जाएगा ब्लड लाइन के अगेंस्ट जाने के। दूसरा पार्टनर जो है ना रोमन रेंस के ग्रुप में, कौन सा पार्टनर ज्वाइन करेगा। तो मुझे लगता है कि 100% सेमी जेन ही करेंगे। मगर भाई उसके जो अब इस मंडे नाइट रो में लफड़े हुए थे ना जिमी और जे उसो के सामने, तो मुझे नहीं लगता है कि शायद रोमन रेंस उसको सेटिस्फाई कर भी पाएगा या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग दोस्तों कोडी रोज और गुंथर के बारे में। तो मुझे लगता है कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो मैच विनर होगा उसका कोडी रोज होगा। और उसका चैंपियनशिप जो अब तक चल रहा है, वो हाई लेवल की रेटिंग पर चल रहा है। यानी कि अब तक का जो भी बिजनेस चलता आ रहा है ना, वो कोडी रोज के अगेंस्ट ही चलता आ रहा है। और एक बात और भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि क्राउन जूल के मैच के बाद लास्ट में जो ये कोडी रोज का ये जो मैच होगा, तो मुझे लगता है कि लास्ट में जो एंट्री होगी ना, वो ब्रॉक लेसनर की होगी। क्योंकि अब तक का जो भी ट्वीट चल रहा है या यूट्यूब पे जो भी चल रहा है, फेक चल रहा है या रियल चल रहा है मुझे नहीं पता, मगर 100% ये कंफर्म हो गया है कि शायद ब्रॉक लेसनर आएंगे उसके अगेंस्ट। और आप सब ने देख भी लिया होगा कि कोडी रोज को जो है ब्रॉक लेसनर विश कर रहे थे। यानी कि वो ऐसे जो गोश्त होता है ना, वो उस तरीके से उसको एक गिफ्ट देना चाहते थे कोडी रोज को। और अभी तक जो है कोडी रोज के अगेंस्ट कोई ऐसी फाइट हुई तो नहीं है ब्रॉक लेसनर के, जो कि यानी कि उसको एक असली और रियल फाइट का नाम दिया जाए, वो हुई तो नहीं है। मगर अभी तक जो भी हुआ है, तो मुझे लगता है कि शायद नेक्स्ट जो मैच होगी ना, वो ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट नहीं, वो रोमन रेंस के अगेंस्ट ऐसा हो सकती है, या उसमें ब्रॉक लेसनर भी बीच में आ सकते हैं। ऐसा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी तक जो भी लफड़ा चलता आ रहा है WWE में, कोडी रोज के अगेंस्ट ही चलता आ रहा है। और इस एक बंदे को नाम भाई बहुत ही सारे नाम दे दिए गए हैं। रोमन रेंस के भी अगेंस्ट दिया गया है, और ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट भी दिया गया है, और फिर द रॉक के अगेंस्ट भी दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि अब जो ऑफिशियली मैच अनाउंस होगा ना, वो कोडी रोज का किस अगेन होगा, किस बंदे के यानी के खिलाफ जाएगा वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और अब तक की ये मुझे लगता है ये जो तीनों मैचेस होगी ना क्राउन जूल में, सबसे जो है हाई लेवल की रेटिंग पर होगी। यानी कि बेस्ट ये मैचेस हैं। यानी कि मुझे कहना ऐसा चाहिए कि
इन तीनों जो मैचेस का है ना वही लेवल रखा जाएगा, बाकी तो होती रहती हैं, आपको तो पता ही है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो कोडी रोज और गुंथर के बीच में जो भी फाइट होगी ना, जहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है चैंपियन वर्सेस चैंपियन का, जो क्राउन जूल का चैंपियनशिप है, वो मुझे लगता है कि शायद गुंथर भी इसमें इंटरेस्टेड है, मगर उतना नहीं है जितना कि WWE जिस बंदे को जो बेस्ट देना चाहती है ना वो उसी बंदे को देती है भाई, ऐसा तो हो सकता है। और अगर उससे भी बेस्ट कहा जाए देना चाहती है तो मुझे लगता है कि शायद वो एक बंदा हो सकता है, यानी कि रैंडी ऑर्टन, जिसके अगेंस्ट जा सकता है। रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स के अगेंस्ट जा सकता है, तो ऐसा हाल ही में कुछ होगा तो नहीं नहीं मुझे लगता है, कुछ होना भी नहीं चाहिए, मगर ऐसा लग रहा है क्योंकि इस बंदे का जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ना वो भी एकदम केविन ओवेंस के अगेंस्ट जैसा है। और अब तक कि ये बंदा दिखाता है अपने आप को कि भाई ये जो कोडी रोड्स का अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप है वो अपने हाथों में 3 बार जो है सरकता गया है, यानी कि मुझे लगता है कि इस बंदे की जो नेक्स्ट मूवमेंट है ना वो इसी नज़रों के ऊपर है, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के ऊपर है यानी कि। और हाँ भाई, मैं तो एकदम से एक्साइटेड हूँ क्योंकि इन दोनों बंदों का जो है ना फिर से वही वाला मैच हमें दिखा दिया जाए, क्योंकि ये जो बंदे पिछले टाइम पर जो थे ना वैसे बंदे कैरेक्टर सर्टिफिकेट में यानी कि अपने अगेंस्ट जो है फाइट करने पर उतावला हो जाते थे, यानी कि अभी ये जो इन दोनों का सीन चलेगा आगे तो मुझे लगता है कि शायद चल सकता है अगर कोई बीच में ना आया तो।